नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। डीआरआई की टीम ने मैटी टोल प्लाजा के समीप कंटेनर के तहखाने से 1.5 करोड़ की विदेशी सिगरेट को किया जब्त। सदर अस्पताल के जनरल वार्ड के छत का चट गिरने से एक मरीज महिला हुई घायल। और जदयू पार्टी ने मुजफ्फरपुर जिले से जदयू समागम की शुरुआत की। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। डीआरआई की टीम ने गायघाट मैठी टोल प्लाजा के समीप छापेमारी कर कंटेनर के तहखाने से 1.5 करोड़ रुपए के सिगरेट को जब्त किया। मुजफ्फरपुर जिले में उत्तराखंड नंबर की एक कंटेनर में बने विशेष तहखाने से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की दक्षिण कोरिया निर्मित एसए लाइट ब्रांड की सिगरेट डीआरआई की टीम के द्वारा बरामद की गई है। मौके से डीआरआई की टीम ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों कंटेनर के ड्राइवर और खलासी हैं, जो उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। डीआरआई ने दोनों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं डीआरआई सूत्रों का कहना है कि गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तराखंड नंबर की कंटेनर में विदेशी सिगरेट तस्करी करके मुजफ्फरपुर के रास्ते ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने मैठी टोल प्लाजा से लेकर मोतीपुर तक नाकाबंदी कर मोतीपुर में कंटेनर को पकड़ लिया। कंटेनर का गेट खुलवाया गया तो वो पूरी तरह खाली था, लेकिन टीम ने जब अंदर जाकर नट बोल्ट खोला तो एक बॉक्स था। जब उसको खोला गया तो अंदर 10,30,000 सिगरेट का विदेशी सिगरेट था। ये सिगरेट की खेप म्यांमार से तस्करी करके गुवाहाटी लाया गया था। वहां से दरभंगा मुजफ्फरपुर के मैठी टोल प्लाजा के रास्ते दिल्ली ले जाया जा रहा था। कंटेनर के ड्राइवर सुनील सागर और खलासी राहुल को इस काम के लिए भाड़े के अलावा 50,000 रुपए अलग से मिला था। छानबीन के दौरान उन्होंने बताया कि एक सिगरेट की कीमत 15 से 20 रुपए है और कंटेनर से कुल 10,30,000 सिगरेट स्टिक जब्त की। सदर अस्पताल के जनरल वार्ड का छत का चट अचानक गिरा, एक महिला मरीज घायल हो गई। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की बदहाली थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन अस्पताल की बदहाली के कारण हादसे होते रहते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती पानापुर करियात की महिला मरीज पर छत का प्लास्टर गिर पड़ा। हादसे में मरीज फिर से घायल हो गई है। अचानक हुए इस हादसे से वार्ड में हड़कंप मच गया। घायल मरीज का इलाज किया गया। पूरे मामले को लेकर घायल मरीज सुमित्रा देवी ने बताया कि 9 दिन पहले पोस्ट ऑफिस से घर जाने के दौरान सड़क दुर्घटना में वो और उनके पति बैजू महतो घायल हो गए थे। पानापुर करियात पुलिस के द्वारा उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। कल देर रात सदर अस्पताल के छत का प्लास्टर उनके सर पर गिर गया, जिससे आंख के नीचे चोट आ गई है। सुमित्रा देवी को देखने पहुंचे अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने बताया कि सदर अस्पताल की बिल्डिंग काफी पुरानी हो गई है। नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। बिल्डिंग पुरानी है तो छुटपुट घटनाएं होती रहती है। डॉक्टर बीएस झा से जब पूछा गया कि सदर अस्पताल का पूर्व में कब मरम्मत हुई है, तो उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में तो आज तक नहीं हुआ है। बिल्डिंग पुराना है तो घटनाएं होती रहती है। नींद में सोते हुए हैं, दर्द से मैंने अपना बेचैन माथ फट गया ना, तो 6 गो टाका पड़ा। तो हम अपना नींद में सोते हुए हैं तो एक बार चट उस पर से गिरा, इसी पर हम छिलमिला गए। छिलमिला के उठे तो ये लोग आके जाइए डॉक्टर से कहिए, तो डॉक्टर के जाके कहे तो डॉक्टर फोन किए और उस फिर से फोन किया भी न भी से हमको अपना मत में नहीं रहे, बैठे हुए हैं। आँख पर ये चोट हो गया है, सब नजर में देखते रहते हैं। अच्छा, एक ही बेड पे दूसरा आदमी? ये आँख तो पहले ही से विकलांग हो गई। कितना दिन से यहाँ भर्ती है?
भर्ती है यहाँ 9 दिन हो गए। क्या दिक्कत है, काहे भर्ती हुए? स्टैंड हो गई है। अच्छा, मैंने साइकिल पर बैठे हुए ले गार्जियन हमारा गए तो उन्हें से मोटरसाइकिल वाला ठोका भागा, बस हम तो बीचे रोड पर छितरा गए। 6 गो टाका पड़ा हुआ। सुमित्रा देवी। कहाँ घर हुआ? पानापुर ओपी। गाँव कौन सा हुआ? सही बात है भाई, छत उत नहीं गिरा है, ऐसा नहीं बोलिए। आप देख रहे हैं कि रोशनदान के बगल से मुश्किल से 50 ग्राम का वो नीचे गिरा, उसके बेड पर गिरा, छिटक के इसकी गाम लगा। इसकी कोई इंजरी नहीं हुई है। इसकी जो दाग देख रहे हैं वो पहले से एक्सीडेंटल दाग है। बरसात का समय है, कहीं लूज पुराना बिल्डिंग है, लूज प्लास्टर होता है, कहीं गिर गया है, ऐसा कोई बहुत मेजर इशू का कंसर्न नहीं है। और हम बहुत निश्चित रूप से पुराना बिल्डिंग है और हमारा नया मॉडल अस्पताल बन रहा है, जो मार्च में हम लोग इस सारे मरीज को वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो बरसात के दिनों में ऐसी घटना होती है, हम लोग लगे हुए हैं। फिर भी हम इसको जितना भी हो सकता है, लूज प्लास्टर है उसको हम मिस्त्री बुला के सब ठीक करवा देंगे। रजिस्ट्रेशन काउंटर में फॉल सीलिंग गिरा है और उसको मैं जांच करूंगा कि 2020 में फॉल सीलिंग लगाया गया, क्यों गिर गया, और वहाँ भी कोई इंजरी नहीं है। उस बच्चे का मैंने इलाज करवाया है, डॉक्टर ने तुरंत देखा है, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए CT स्कैन भी करवा दिया है। और यदि इस तरह का और भी कहीं है, अस्पताल प्रबंधक को हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सटेंसिव राउंड लें, और कर्मचारियों को कह रहे हैं ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो हमको बताएंगे, हम हैं यहाँ इसको दुरुस्त करने के लिए। सदर अस्पताल का रेनोवेशन कितने दिन पहले हुआ था, भवन निर्माण विभाग के द्वारा? इस बिल्डिंग का मुझे तो याद नहीं है कितना दिन पहले हुआ था, हमको लगता हुआ ही नहीं है। थोड़ा सा 2020 में हम लोगों ने इसका रंग रोहन करवाया था, लेकिन भवन निर्माण में इसे कोई मुझे आइडिया नहीं है। मारीपुर दुर्गा पूजा समिति अपने 50वें वर्ष पूरे होने पर इस वर्ष भव्य पूजा का आयोजन करेगी। मारीपुर अर्चना परिषद इस बार 50वां दुर्गा पूजा समारोह मनाने जा रही है। पूजा पंडाल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पूजा समिति के अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि मारीपुर चौक पर 1975 से दुर्गा पूजा की जाती है। इस बार मूविंग इफेक्ट में मां दुर्गा अपनी 10 भुजाओं के साथ महिषासुर का वध करती नजर आएंगी। मूविंग में राक्षस का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरेगा। यह दृश्य नवरात्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। मां दुर्गा की 12 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही यहां पर 4 दिन अलग अलग भोग लगाया जाएगा। माता पार्वती जी शिवलिंग की पूजा करते हुए खड़ा होंगी। खड़ा होने के बाद 10 हाथ खोलेंगे और बादल में उड़ते हुए राक्षस आएंगे मंडप की ओर, तो उनको बाघ तो फिर चल जाएंगे, तो फिर इधर से एक दाहिना साइड से एक राक्षस मूव करेंगे तो उनको दुर्गा जी है ना वध करेंगे। मूविंग वाला मूर्ति देखने मिलेगा? हाँ, मूविंग वाला मिलेगा। बढ़िया। सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ किए जा रहे हैं? CCTV कितने लगा रहे हैं? CCTV कैमरा तीन दिशाओं से लगाया जा रहा है, चारों तरफ से उसका निगरानी रहेगा। हाँ, पूरे कितने कार्यकर्ता तैनात रहेंगे आपके? कार्यकर्ता कम से कम 30 रहेंगे। प्रसाद क्या क्या वितरण कीजिएगा? प्रसाद फर्स्ट दिन होता है बुनिया का, दूसरे दिन होता है खीर का, तीसरे दिन होता है हलवा का। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हो गया स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत जनहित तैषिता द्वारा स्वच्छता के प्रति यात्रियों को जागरूक किया गया। स्वच्छ रेल भारत के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा में आज मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम में जनहितैषिता के साथियों के द्वारा यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही सोनपुर DRM श्री योगेश कुमार को जनहितैषिता के संयोजक प्रिंसु मोदी ने प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। मौके पर रेलवे के CDO राजीव रंजन, SS अखिलेश सिंह, कृष्ण कुमार, सतीश चंद्र, जनहितैषिता के भारत नथानी, आशित सुल्तानिया मिहिर, सौरभ खेतान, आर्यन वर्मा, राज पटेल, अभिनव कुमार, राधिका मुरारका, मनीष चौधरी, अनमोल शर्मा आदि ने भूमिका निभाई। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें जनहितैषिता को बुलाया गया था। उसी के लिए हम लोग यात्रियों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने के लिए गए थे और इसमें उनको बताया हम लोग
कि जागरूकता में स्वच्छ कैसे रखना है स्टेशन को, उसके लिए बताया। और स्वच्छता ही, रेलवे स्वच्छ होगा तभी देश स्वच्छ होगा, क्योंकि सबसे बड़ी लाइफ लाइन के रूप में रेलवे है। कितने लोग शामिल थे इस कार्यक्रम में? लगभग 20 लोग शामिल थे और रेलवे के भी अधिकारी लोग थे, डीआरएम साहब भी आए थे। जदयू पार्टी द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के जदयू समागम की शुरुआत की गई। विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल बचा है, लेकिन इसको लेकर अब तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी अब चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। जदयू ने इसके लिए कार्यकर्ता समागम की शुरुआत की है। मुजफ्फरपुर में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद अन्य जिलों में भी कार्यकर्ता समागम किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने जदयू के पुराने मेंबर समता पार्टी के सदस्यों को सम्मानित किया और फिर मंच से संबोधन करते हुए सीएम नीतीश को और मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के नेता और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं इस दौरान जदयू नेता मनीष वर्मा ने कहा कि हम चाहते हैं कि अधिकारी जदयू कार्यकर्ताओं को सम्मान दे। अगर कोई किसी काम से जाता है तो उसका काम जरूर कराएं। वहीं मनीष वर्मा ने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सीएम नीतीश ऐसे नेता हैं कि जिनके दामन में एक भी दाग नहीं है। कोई प्रूफ कर दे कि नीतीश में कोई दाग है। इतने वर्षों से बिहार के सीएम हैं, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया। जिनके घर से भ्रष्टाचार की नदी बहती है, जहां से भ्रष्टाचार का उद्गम हो, वो लोग आज सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं सीएम के रिटायरमेंट को लेकर कहा कि आज बिहार की जनता समझ गई है कि जब तक सीएम नीतीश हैं, बिहार सुरक्षित है। देखिए, जदयू पार्टी की तरफ से पूरे राज्य में, पूरे बिहार प्रदेश में कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यहाँ पर जिला के जो जिला कार्यकारिणी से लेके प्रखंड कार्यकारिणी और सभी पंचायत अध्यक्षों को लेकर के कैसे आगे 2025 के चुनाव में जदयू को जबरदस्त जीत दिलाई जाए, एनडीए की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। और सभी हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करके, उनसे फीडबैक लेकर के जदयू को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो समताकालीन जितने भी साथी थे, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया और उनको सम्मानित करने का काम किया गया, क्योंकि वही है आज भी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपना खून पसीना इस पार्टी को दिया है, उनका इस पार्टी में सम्मान है। और जो पार्टी उन्होंने गढ़ा है, उस पार्टी ने बिहार को गढ़ा है। माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं इस दल के, उन्होंने बिहार को गढ़ने का काम किया। बिहार एक समय कहां पे था, कितने गड्ढे में था, उसको बाहर निकालने का काम किया, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया और आगे बिहार को एक मजबूत भविष्य देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे। यदि हम 2025 में नीतीश कुमार जी फिर से आते हैं तो बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने का काम वो करेंगे। आपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को कहा है कि जेडीयू के जो भी कार्यकर्ता है उसको सही सम्मान मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। कि कार्यकर्ता जो है वो जनता की समस्या लेके आता है, जहाँ पे रहता है उनका काम है कार्यकर्ताओं का, उनकी समस्याओं का निराकरण कराएं। वो सरकार और जनता के बीच में एक माध्यम का काम करता है। पार्टी जो है एक माध्यम है कि लोगों का जो ग्रीवेंस है, लोगों का जो तकलीफ है, उसको जो है सरकार के सामने लाए, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने लाए, तो उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। उनको जितने भी लोग हैं, यदि उचित उनका डिमांड है, उचित उनका काम है, तो उनका काम होना चाहिए। मैं सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा
कि उनकी समस्याओं को देखे, जनता की वस्तुतः वो जनता की समस्याएं हैं, उनको निराकरण करने से जनता की समस्याएं सॉल्व होगी। तो उनको उचित सम्मान कीजिए और जनता की जो भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करें। लगातार जो है भ्रष्टाचार अपराध बढ़ रहा है और सरकार चुप है। अब दूसरे के विषय में क्या कहें? नीतीश जी के दामन में कोई दाग है, कोई यदि प्रूव कर सका, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई प्रूव कर सका उनके दामन में एक भी दाग है। जो व्यक्ति इतने वर्षों से पब्लिक लाइफ में हो, केंद्र में मंत्री हो, राज्य को 19 सालों से चला। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। पटना के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरव कुमार 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस पर जूरन छपरा में कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। जूरन छपरा स्थित आसव हॉस्पिटल में बिहार के प्रतिष्ठित IGIMS पटना के वरीय हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरव कुमार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कॉफी विथ नीरव कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य हृदय के लिए निवारक तरीकों, हृदय रोग के प्रारंभिक संकेत और लक्षणों के बारे में बताएंगे। कॉफी विद नीरव कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। आसव हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अमृता और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इलाज से बेहतर बचाव और जानकारी होती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हार्ट पेशेंट की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत में दिल की बीमारी तेजी से बढ़ रही है, खासकर युवाओं में। IGIMS के वरीय कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरव के द्वारा बताया जाएगा कि खराब लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, जंक फूड और स्ट्रेस इसके मुख्य कारण हैं। कोविड के बाद हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट के मामले में भी इजाफा हुआ है। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आसव हॉस्पिटल कॉफी विद नीरव कार्यक्रम के तहत डॉक्टर नीरव की कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें शामिल होकर आप प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बारे में जान सकें। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
तो हम लोग अपने पेशेंट्स को, आम जनता को ये बताएंगे कि आप क्या करें कि आप हार्ट डिजीज से ग्रसित नहीं हो, हृदय रोग से ग्रसित नहीं हो। और अगर आप ग्रसित हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से हार्ट डिजीज से ग्रसित हैं, तो वो क्या करें और क्या नहीं करें, यही हम लोग उस दिन। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हम लोग इस बार वर्ल्ड हार्ट डे पे, जो कि इस संडे को है 29 को, परसों, उस पर हम लोग एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसमें बिहार के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट जो IGMS में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर नीरव, हमारे साथ में हैं। 11 से 1 बजे तक हमारे साथ में रहेंगे और आम जनता के बीच में हम लोग अवेयरनेस के लिए कैसे आप हार्ट डिजीज से बचाव कर सकते हैं, कैसे आप उनके प्रारंभिक लक्षणों को पहचानेंगे। उसके अलावा किसी के घर में कोई हार्ट का पेशेंट है या फिर उन्हीं ही कुछ हार्ट की परेशानी है, तो उसके बारे में वो डायरेक्टली डॉक्टर साहब से अपने सवाल पूछ करके उसका समुचित उत्तर पा सकते हैं। इस सब के लिए हम लोग एक अच्छा समय देंगे, लोगों के साथ अपना समय गुजारेंगे, डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शंस करने का आम पब्लिक को ये मौका रहेगा और इसमें आम जनों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, ये बात जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पे आप लोगों के साथ में, आप लोगों की मदद से, आप लोग के द्वारा इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इसके लिए आप लोग से बहुत बहुत जो है अनुरोध है। एक तरफ नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, लेकिन मोती झील से एक दुकानदार ने अवैध बोर्ड सड़क पर लगा दिया। मोती झील में चटर्जी इनक्लेव स्थित कल्याण ज्वेलर्स ने अवैध तरीके से LED वाल नगर निगम की जमीन पर लगा दिया गया, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदार प्रिंस कुमार ने बताया कि मोती झील में उनकी शटिंग शूटिंग की दुकान है, जिसका बोर्ड LED वाल लगाने के बाद ढक गया है। उन्होंने लगभग 3 महीने पहले उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स के मैनेजर से आग्रह किया था कि LED वाल लगाने के बाद उनकी दुकान की बोर्ड ढक जाएगी, जिससे उनकी दुकानदारी प्रभावित होगी। मगर प्रिंस कुमार ने बताया कि अवैध तरीके से नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से बोर्ड लगाकर नगर निगम के साथ भी धोखाधड़ी की जा रही है। स्थानीय दुकानदार प्रिंस कुमार ने निगम से के अधिकारियों से निवेदन करते हुए कहा कि निगम इस मामले पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करे। ये हो रही है कि चटर्जी इनक्लेव में कुछ समय पहले कल्याण ज्वेलर्स की ओपनिंग हुई थी, जिन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नगर निगम की ज़मीन पे लगा दिया है, जिस वजह से हमारे यहाँ हमारी दुकानदारी भी डिस्टर्ब हो रही है। हमारे यहाँ कस्टमर सही से पहुँच नहीं पा रहे हैं, ना उन्हें हमारे दुकान का नाम सही से पढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमें यह निवेदन है कि नगर आयुक्त और जो भी नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी है वो अपना इस पे ध्यान दे और इस बोर्ड को जल्द से जल्द हटाए। कितना दिन पहले ये बोर्ड लगाया गया है? लगभग ये 4-5 दिन पहले लगाया गया है। इसके लिए आपने उनसे बोला है कि बोर्ड लगा रहे हैं, निगम की जमीन है? पहले हम लोगों ने, इससे पहले भी हम लोगों ने बोला था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने बोर्ड को अंदर की तरफ ही रखेंगे। फिर वो कुछ समय तक उसने किसी तरह का हलचल किए नहीं और अचानक से संडे के दिन में रातों रात ये बोर्ड लगा दिया गया। जमीन निगम की है? हाँ, जमीन निगम की है। आप देख भी सकते हैं कि यह नगर निगम की जमीन में लगाया गया है। काफ़ी हद तक बाहर निकला हुआ है बोर्ड। क्या नाम है आपके दुकान का? बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार छात्र के साथ हुई मारपीट की घटना पर AIDSO के राज्य सचिव विजय कुमार ने कड़ी निंदा की। AIDSO के बिहार राज्य सचिव विजय कुमार ने बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की तीव्र निंदा की है। उन्होंने कहा कि AIDSO की बिहार राज्य कमेटी दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रही है। AIDSO की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई ने भी इस घटना की निंदा की है और राज्य सरकार से अविलंब न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की है। ये घटना कुछ क्षेत्रवादी और अतिवादी तत्वों की करतूत है, जिनका समर्थन न तो बंगाल की आम जनता करती है और न ही छात्र समाज। ये बेरोजगारी की समस्या से लोगों का ध्यान भटकाने का एक कुट प्रयास है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की रोजगार देने में असमर्थता से उपजी है। ये समाज में विभाजन और अशांति फैलाने की कोशिश है। बंगाल में परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की घटना निंदनीय है। हमारे छात्र संगठन AIDSO की ओर से हम इस घटना की तीव्र निंदा करते हैं। हमारे संगठन AIDSO की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी ने भी इस घटना की निंदा की है
और वहां की राज्य सरकार से अविलंब दोषियों को गिरफ्तार कर न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की है। इस तरह की जो घटना है, यह घटना संकीर्णतावादी, क्षेत्रवादी और अतिवादी तत्वों के द्वारा की गई है, जिसका न तो पश्चिम बंगाल की जनता समर्थन करती है और न ही वहां का छात्र समाज। ये जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, जो आज नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है, इससे इसके मूल कारण से ध्यान को हटाने के लिए इस तरह के जो संकीर्णतावादी लोग हैं, ये समाज में अशांति और भेदभाव फैलाना चाहते हैं। हम तमाम न्याय पसंद और जनवाद पसंद लोगों तथा छात्रों से अपील करते हैं कि इस तरह की जो संकीर्णतावादी और क्षेत्रवादी मानसिकता है, इसके खिलाफ में। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।